अस्सलामुअलैकुम। तो पिछली वीडियोस के अंदर हम लोगों ने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखा था। अब इस वीडियो में हम लोग अपना तीसरा सिस्टम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। नाम से ही जाहिर है कि जब हमारे पास सर्कुलर सिमेट्री हुआ करेगी तो हम ये सिस्टम यूज़ किया करेंगे। अब देखिए, ये मैंने एक सर्कल बनाया मगर ये पूरा सर्कल नहीं है, ये सर्कल का सिर्फ 1/4 पार्ट है। ठीक है, मतलब कि अगर ऐसे 3 और मिलाऊं, मैं टोटल 4 ऐसे हिस्से मिलाऊं तो एक सर्कल कंप्लीट बनेगा। ये जो बीच वाला है ये इसका ओरिजिन है, मतलब सर्कल का सेंटर है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग रेक्टेंगुलर सिस्टम में देखते थे, हमारे पास जो पॉइंट्स होते थे वो एक्स वाई जेड होते थे। जो हमारे पास सिलेंड्रिकल सिस्टम होता था उसमें पॉइंट्स होते थे रॉ, फाई और जेड। अब यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं आर, थीटा और फाई। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे कंफ्यूज कर सकती है, वो ये फाई है। यहाँ पर फाई बीच में आता है, यहाँ पे फाई 3rd नंबर पे आता है। आपने ऐसा नहीं सोचना कि यहाँ पर फाई बीच में है तो 2 एंगल लिखे हुए हैं, अब आप कंफ्यूज हो गए कि भाई इसमें से थीटा कौन सा है और फाई कौन सा है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपने। बेशक यहाँ पे जेड दोनों तीसरे नंबर पे थे, दोनों सेम थे, ये वही फाई है, ये वही होगा कॉन्सेप्ट के लिहाज से, मगर इसकी पोजिशन चेंज है। ठीक है, एक ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो मार्क कर लिया पी। ठीक है, पी पॉइंट मैंने मार्क कर लिया। अब देख लेते हैं कि आर, थीटा और फाई हमारे पास है क्या। तो आर हमारे पास इस पॉइंट का डिस्टेंस है सेंटर से लेके, मतलब कि उस सर्कल का जो रेडियस है, ठीक है, मतलब उस सर्कल का पूरा नहीं, उस पॉइंट तक का रेडियस। ठीक है, सेंटर से लेके उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आर कहलाएगा। इसके अलावा जो थीटा होता है हमारे पास, वो उस पॉइंट का जेड एक्सिस से बनने वाला एंगल होता है। अब अगर इस पॉइंट का मैं जेड एक्सिस से एंगल बनाऊंगी तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास थीटा हो गया। अब देखें, जो फाई है हमारे पास वो एक्स वाई प्लेन का एंगल हुआ करता था हमारे पास सिलेंड्रिकल सिस्टम में, यहाँ पर भी सेम वही होगा। एक्स वाई प्लेन पे दिखाने के लिए मैं इसको ऐसे दिखाती हूँ, भाई ये एक जमीन बनी हुई है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये एक प्लेन है, क्योंकि जेड तो देखिए हाइट पर होता है, तो ये एक ज़मीन है फॉर एग्जांपल। तो अब ये पॉइंट तो हवा में बनाया मैंने, तो ज़मीन पे मैं इसका एंगल कैसे बनाऊँ? तो सिंपल है, हमें इसकी प्रोजेक्शन गिरानी पड़ेगी। तो प्रोजेक्शन गिराने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से प्रोजेक्शन गिरेगी इसकी यहाँ पर। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे पास कुछ यहाँ पर आ जाएगा, ये ऐसे आपने, अब सर्कुलर में आप ना ऐसे प्रोजेक्शन गिराया करेंगे। अब ऐसे नहीं कि आपने यहाँ देखा इधर सेम बना दिया, नहीं, ये पूरा इधर जिधर जाके पॉइंट गिरेगा आपने वहाँ पे बनानी है। ठीक है, तो ये सिंपल हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा ये पॉइंट आर। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये जो एक्स वाई प्लेन पे बनने वाला एंगल है ये फाई है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हम लोगों ने देख ली। ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास आर, थीटा और फाई। दूसरी चीज़ जो हम लोग देखते हैं वो हमारे पास यूनिट वेक्टर्स होते हैं तीनों पॉइंट्स के। अब आर का जो यूनिट वेक्टर होगा, अब आर ये वाला पॉइंट है तो इस डायरेक्शन में ये पॉइंट इस तरीके से, तो ये हमारे पास ए आर होगा, सिंपल जैसे हमने रॉ देखा था। अगर हम थीटा देखें तो थीटा की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। ठीक है, मतलब कि थीटा यू बन रहा है, तो सिंपल जो थीटा का यूनिट वेक्टर होगा वो कुछ ऐसे होगा, ए थीटा। और ए फाई हमने पहले भी देखा था, उसकी डायरेक्शन यू है, मतलब ये घूम रहा है, तो इस पॉइंट पे ये कुछ इस तरीके से घूमेगा। तो ये हमारे पास जो फाई की डायरेक्शन हो जाएगी वो कुछ ऐसे हो जाएगी, ऐसे। ठीक है, बिल्कुल आपने ऐसे बनाना है, बिल्कुल ऐसे, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया। तो इस तरीके से करके हमने इसके यूनिट वेक्टर्स भी देख लिए। अब हमें इसका एरिया और वॉल्यूम देखना है। अगर कभी हमारे सवाल में एरिया या वॉल्यूम निकालने को आ जाए तो किस तरीके से निकालेंगे, ये हमारे पास एक पॉइंट है, एरिया या वॉल्यूम के लिए हमें क्यूब देखना पड़ेगा, तो अब वो देख लेते हैं। अब देखिए, हमें इसके वॉल्यूम और एरियाज के फॉर्मूला देखने हैं, तो सिंपल हम यहाँ पे देखेंगे, मैंने यहाँ पे एक क्यूब बना दिया है। अब क्यूब को अगर गौर से देखें, मैंने ये, हमें इसके लिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट चाहिए होगी, तो हमें सारी साइड्स की वैल्यूज़ चाहिए। ठीक है, तो आप ये साइड की वैल्यू निकालेंगे तो इधर की भी मिल जाएगी, इस साइड की निकालेंगे तो इधर की भी मिल जाएगी, इधर की भी मिल जाएगी, तो ये सेम वैल्यू है। और अगर इधर की निकालूंगी तो इधर की भी मिल जाएगी, ठीक है, और इधर की भी मिल जाएगी। तो सिंपल आपने सिर्फ 3 वैल्यूज़ निकालनी होती है, जैसे हमने सिलेंड्रिकल में काम किया था। अब देखिए, अगर मैं इस डॉट को देखूं और इस डॉट को देखूं तो इस डॉट का रेडियस और इधर रेडियस चेंज हो गया, ये थोड़ा और आगे आ गया, तो इधर कुछ और, फॉर एग्जांपल R1 था रेडियस और इधर सेंटर से R2 था। तो बीच वाली चीज़ अगर मुझे निकालनी हो तो रेडियस चेंज हुआ है तो DR हो गया। ठीक है, अब हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी आर्क की बात होती है, अब क्योंकि ये रेडियस में तो देखिए सीधी सीधी लाइन है ना, ठीक है, इसमें कोई आर्क नहीं आई, ये सर्कल के अंदर का सेंटर से उस पॉइंट तक का रेडियस था। मगर जब मैं बात करती हूँ इस साइड की, जो कि इधर से यूं है, इस क्यूब की
क्यूब की ये वाली साइड है, तो ये एक कर्व आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक सर्कल है, सर्कल गोलाई में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ गोल होगी, ये भी चीज़ गोल होगी, देखिए मैंने गोल ही बनाई है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे होगा, सही है। तो इसको निकालने के लिए ये साइड में कैसे निकालूंगी, आर की इक्वल्स टू रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल। रेडियस आपने जो एक नॉर्मल आर होता है आपने वो लेना होता है, तो R1 R2 DR ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। एंगल, एंगल का यहाँ पे चेंज हुआ है, कैसे, देखिए इस पॉइंट पे एंगल थीटा कुछ और होगा, ये नीचे गया मतलब थीटा और नीचे गया, तो यहाँ पे थीटा कुछ और है, तो इसलिए थीटा का चेंज क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। तो ये साइड आर एंगल डी थीटा हो गया, ठीक है, और रेडियस हमारे पास आर हो गया, तो आर मल्टीप्लाई बाय डी थीटा। ये बिल्कुल वैसी चीज़ है जो हमने सिलेंड्रिकल में की थी, वहाँ पे रॉ आ गया था और डी फाई आ गया था, ठीक है। अब देखिए ये वाली साइड अगर मैं निकालूँ, ये वाली साइड, अब ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड साइड है, क्यों, देखिए ये एक कर्व तो है, ये एक कर्व तो है क्योंकि सर्कल इधर से भी गोलाई में है, ठीक है। तो ये एक कर्व है, ये एक कर्व है, कर्व के लिए आर की इक्वल्स टू रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल। रेडियस आर है मेरे पास और एंगल मेरे पास है डी फाई, क्योंकि इधर अगर मैं देखूँ तो इधर मेरे पास फाई होगा यहाँ तक, ठीक है। फाई इधर का एंगल जो एक्स वाई प्लेन का होता है वो फाई होता है, तो इधर तक का जो है फाई होगा, इधर तक का एंगल बढ़ चुका होगा, तो फाई 2 हो चुका होगा, तो बीच वाला जो है वो डी फाई हो जाएगा। मगर ये साइन थीटा कहाँ से आया, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, इसके लिए मैंने ये डॉटेड लाइन बनाई है। देखें ये अगर मैं गौर से देखूँ ना, अगर मैं एक हिस्सा क्यूब का उठाती हूँ सर्कल के बीच में से, तो ये ऊपर वाली और नीचे वाली साइड सेम नहीं है, क्यों, ऊपर छोटा दिख रहा है मुझे, नीचे बड़ा दिखेगा क्यूब, क्योंकि जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा तो वो छोटा होता जाएगा, और छोटा मतलब क्यूब के ऊपर वाली जो ये साइड होगी ये छोटी होगी और ये थोड़ी बड़ी होगी। तो ये साइड जो है आप ऐसे नहीं निकाल सकते, आर इंटू डी फाई, ये तो आपने लगा लिया, मतलब फॉर्मूला लगा लिया। ये साइन थीटा कहाँ से आया, ये साइन थीटा ऐसे आया कि देखिए ऊपर से नीचे तक का एंगल थीटा होता है, ठीक है। मैं देख रही हूँ ये ऊपर से नीचे जो है ना इसकी चौड़ाई बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि ऊपर मतलब ऊपर थीटा है ना, ये जो एंगल है थीटा है, ठीक है। तो जैसे ऊपर था, ठीक है, साइन 0, तो ये हमारे पास 0 है। जैसे ही नीचे आ रहे हैं तो फंक्शन मैक्सिमम होता जा रहा है, मतलब जैसे ही इसके परपेंडिकुलर पहुंचेगा, z के परपेंडिकुलर पहुंचेगा, मतलब जो लंबाई और नीचे प्लेन ये आपस में दोनों परपेंडिकुलर है ना, तो जैसे ही परपेंडिकुलर पहुंचेगा मतलब 90 डिग्री पे पहुंचेगा, तो क्यूब अपना मैक्सिमम होगा, इसका जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो मैक्सिमम होगा। तो साइन 90 मैक्सिमम देता है, 90 डिग्री पे साइन मैक्सिमम फंक्शन देता है, इसलिए साइन थीटा लगाए। अगर ये चीज़ उल्टी होती, नीचे वाली साइड छोटी हो रही होती है, बड़ी ऊपर वाली चौड़ी हो रही होती, तो ये कॉज हो जाता, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी समझने वाली थी, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप इसको याद कर लें, ठीक है। वॉल्यूम का सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, एरिया का आप निकाल लेंगे, सरफेस के लिहाज से आप इसका निकाल सकते हैं या इसका निकाल सकते हैं, हर सरफेस की लेंथ और ब्रेथ देखें और एरिया के फॉर्मूलाज आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि एरिया और वॉल्यूम के क्या क्या फॉर्मूलाज है। सिंपल हमारे पास जो एरिया के फॉर्मूलाज है उसमें एक फॉर्मूला है आर डी आर और डी थीटा। ये कैसे आया है, देखें अगर मैं ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दो साइड ले रही हूँ, ठीक है, मतलब कि ये वाली और ये वाली, इधर की साइड मैंने ली है ये वाली, ठीक है, इधर का एरिया निकाला है तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा। इसी तरीके से आप हर सरफेस का निकाल सकते हैं, तो आर साइन थीटा डी आर डी फाई, एक ये एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा, एक फॉर्मूला हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, ठीक है। अगर वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालना है तो आपने सिंपल तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, डी आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाई, इसको अरेंज भी कर लें। तो इस तरीके से हमारे पास एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूले आ गए। अब हम इसकी कन्वर्जेंस देख लेते हैं कि अगर मुझे रेक्टेंगुलर से स्पेरिकल में जाना हो या स्पेरिकल से रेक्टेंगुलर में जाना है तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। अब देखें, अब हमें सिंपल कन्वर्जेंस देखनी है कि अगर मुझे रेक्टेंगुलर सिस्टम से स्पेरिकल सिस्टम में जाना हो या स्पेरिकल से रेक्टेंगुलर में जाना हो तो किस तरीके से देखेंगे। आप डायरेक्ट फॉर्मूलाज भी याद कर सकते हैं, मगर हम कॉन्सेप्ट के लिहाज से समझ लेते हैं कि फॉर्मूलाज आए कहाँ से, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ निकालनी है। अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगुलर में जाना है, मुझे आर थीटा और फाई गिवन है, तो सिंपल मुझे एक चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे आर जो है वो मेरे पास सेंटर से लेके इधर तक पॉइंट तक का रेडियस होता है। मैं क्या करूँ, यहाँ से सिंपल एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो मुझे पता है कि ये एक 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब ये एंगल है
जिस तरफ एंगल होता है और 90 डिग्री दोनों चीज़ें होती है, वो वाली साइड बेस होती है। तो बेस में अगर मैं देखूँ, ये मेरे पास पूरा जो डिस्टेंस है ये आर के बराबर है, तो बेस किसके बराबर हो जाएगी, आर कॉस थीटा के बराबर हो जाएगी, थीटा ये वाला एंगल, ठीक है। और ये वाली चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, आर साइन थीटा के, ठीक है। तो जेड किसके बराबर आ गया, आर की हेल्प से आर कॉस थीटा के बराबर आ गया, ठीक है। अब देखिए मुझे x और y निकालना है। x y निकालने के लिए एक चीज़ अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मैं एक परपेंडिकुलर इधर भी ड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक है। अब ये अगर मैं देखूँ ना, ये भी एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कैसे भाई, आप ऊपर से देखें, ऊपर से अगर आप देखेंगे या आप इस साइड से देखें, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करें आप इधर खड़े हुए इधर, ठीक है, तो सामने देखें, या आपको टेढ़ा जरूर दिख रहा होगा मगर ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ रहा है ना। देखें ये प्लेन में बना हुआ है, ये समझे एक ज़मीन है। अब थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करें, ये ज़मीन पे बना हुआ है, ज़मीन से बिल्कुल ऊपर सीधी लाइन जा रही है, कमरे से बिल्कुल ऊपर सीधी लाइन जाएगी तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना, तो ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब थीटा अगर यहाँ है तो हमें ये ज्योमेट्री से पता है कि अगर यहाँ वाला एंगल है, ये मेरे पास एक जेड बन रहा है, तो इधर का एंगल भी सेम होगा, तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास आर है, ये इसका ये थीटा है, ये वाली चीज़ बेस होगी, ये मेरे पास परपेंडिकुलर होगा। बेस परपेंडिकुलर देखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बेस होगी, बेस जहाँ पे मेरा एंगल भी हो और जिधर 90 डिग्री भी हो, तो ये वाली साइड आर कॉस थीटा के बराबर हो जाएगी और ये वाली साइड आर साइन थीटा के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अभी मुझे निकालना है एक्स और वाई। अब ये 90 डिग्री बन रहा था ना, अब मैं क्या करूँगी, इधर से एक और ड्रॉ कर लेती हूँ परपेंडिकुलर। ये मैंने यूँ ड्रॉ कर लिया। अब देखें यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ज़मीन पे बिल्कुल एक सीधा, मतलब बाहर की तरफ, और ये बिल्कुल सीधी लाइन, ठीक है। अब ऊपर से खड़े होकर देखें, ये ट्रायंगल आपको ऊपर से खड़े होकर 90 डिग्री का दिखेगा, ठीक है। तो जैसे ये देखेंगे तो ये कुछ ऐसे बना हुआ है हमारे पास, ये ऐसे, ये मैं अगर यहाँ पे बनाऊँ, ये इधर 90 डिग्री है, इधर मेरे पास अब फाई है एंगल, ठीक है। और ये वाली साइड क्या है, आर साइन थीटा है, ठीक है। अब देखें ये जो साइड है ये मेरे पास x है, ये वाली साइड 90 डिग्री और एंगल वाली साइड मेरे पास x है, और ये वाली साइड y की जैसी है, ठीक है। तो ये y है। अब मेरे पास बेस कौन सी है, बेस ये वाली है और परपेंडिकुलर ये है, ठीक है। और ये मेरे पास बेस है। अब देखिए सिंपल, हम लोग ये वाला ट्रायंगल देख रहे थे तो हमें ये बात पता है कि जो बेस होती है हमारे पास वो बराबर हो जाती है जो हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस जो ये एंगल होता है। ये कुछ इस तरीके से होता है, देखें जो कॉस ये वाला एंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल के साथ बन रहा होता है, कॉस फाई बराबर हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। तो कॉस फाई बराबर हो गया, बेस मेरे पास क्या है, एक्स है, हाइपोटेन्यूज मेरे पास आर साइन थीटा था। तो ये अगर मैं यहाँ से बेस की वैल्यू निकालना चाहूँ एक्स की, तो एक्स बराबर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस फाई से। इसी तरीके से हमने वाई भी निकाला है, वाई हमारे पास बराबर होता है साइन फाई बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो परपेंडिकुलर मेरे पास यहाँ पे y है, तो y अपॉन हाइपोटेन्यूज मेरे पास r साइन थीटा है, ठीक है। तो r साइन थीटा उधर साइन फाई के पास चला जाएगा, तो ये मेरे पास y की वैल्यू निकल के आ जाएगी और z की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली थी। अब ये तो हमने कन्वर्ट कर दिया अगर हमें जो है x y z निकालना हो, मतलब रेक्टेंगुलर में जाना हो। अब अगर हमें रेक्टेंगुलर गिवन है और हमें स्फेरिकल में जाना है तो हमें तीन चीज़ें चाहिए। एक चाहिए हमारे पास r, थीटा और फाई। अब देखिए आर कैसे निकालेंगे, आर आपके पास हवा में पॉइंट है, तीन कंपोनेंट से मिलके बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल हर जगह से बना रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मगर क्योंकि यहाँ पे तीनों चीज़ें एक्स वाई जेड तो आपने तीनों का स्क्वायर करके अंडर रूट के अंदर कर दिया। ये तो सिंपल जो रॉ है वैसे ही निकल रहा है, ठीक है। थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा निकालने के लिए आप ये वाला ट्रायंगल देखें, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल देखें, यहाँ पे आपके पास ये आर है, ठीक है। ये जो है ये आपके पास जेड वाली साइड है, ये जेड के परपेंडिकुलर बिल्कुल सेम है ना, पैरेलल है, तो ये आप जेड भी कह सकते हैं और ये इसकी एक साइड है, ठीक है। तो सिंपल आपके पास बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बेस आपके पास ये वाली साइड है, क्यों, क्योंकि इसमें 90 डिग्री का एंगल है और साथ में एंगल भी है थीटा वाला, तो z ओवर हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, r के बराबर है। तो r की वैल्यू अभी हमने लिखी और z के बराबर, तो इस तरीके से थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। फाई के लिए आप ये वाला ट्रायंगल देखेंगे, वापस से फाई कैसे निकालेंगे, हमारे पास tan थीटा बराबर हो जाएगा बेस अपॉन
परपेंडिकुलर के, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, तो ये हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर y है और बेस x है, तो tan इनवर्स y बाय x, ठीक है। तो ये फाई यहीं पे रह जाएगा, ये यहाँ पे जाके इन्वर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से करके हम लोगों ने ये फॉर्मूलाज जो हैं वो ड्राइव किए हैं। अब अगर यहाँ पे आपको ये समझ में नहीं आ रही कैसे ट्राइंगल्स बने, क्या बने, ये तो सिर्फ एक याद रखने के लिए कि फॉर एग्जांपल आपको वैल्यूज़ याद नहीं रहती, फॉर्मूलाज याद नहीं रहते, तो आप वहाँ पे बैठे बैठे आप ऐसे बना सकते हैं, मगर आप इसको याद कर लें अगर समझ में नहीं आया। बाकी हम लोग लास्ट जो टेबल होता है उसको देख लेते हैं, फिर आगे से जो सवाल कंटिन्यू होंगे, जो सवाल होंगे उनको कंटिन्यू। अब देखिए ये हमारे पास वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन का टेबल है जो हमने पिछले वीडियोस के अंदर देखा था। जैसे सिलेंड्रिकल में हमारे पास एक टेबल होता था, वही काम हमने यहाँ पर भी करना है। तो जब हम ये सवाल कर रहे होंगे तो हमें इस टेबल का यूज़ सही से समझ आएगा, मगर अभी के लिए मैं आपको बता देती हूँ आपको याद कैसे रखनी है इनकी वैल्यूज़। तो एक्स की वैल्यू आपके पास बराबर होती है आर साइन थीटा कॉस फाई। तो एक्स और आर इस इक्वेशन में लिंक्ड हैं, तो एक्स और आर लिंक्ड है तो साइन थीटा कॉस फाई, सिंपल, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो y और r लिंक्ड है, y और r इधर लिंक्ड है, तो ये साइन थीटा साइन फाई के बराबर होता है, ठीक है। ये हमने इधर से ही देख लिया। अब देखें अगर मैं देखूँ तो ये दोनों साइन थीटा वाले थे, अब यहाँ पर सेम चीज़ होगी, बस यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा। तो आपने सिंपल ये सारी चीज़ें याद रखनी है बस, ठीक है। कॉस थीटा माइनस साइन फाई कॉस फाई, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे फाई है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है, यहाँ पे भी कॉस पॉजिटिव है, दोनों में साइन नेगेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे जीरो कैसा आया, देखें जो z और फाई है ये दोनों हमारे पास सिलेंड्रिकल सिस्टम में होते थे, याद करें, ठीक है। तो दोनों सेम सिस्टम के आ गए हमारे पास, तो सिंपल हमारे पास जीरो हो गया। सिलेंड्रिकल में भी हमने देखा था कि जब z और फाई होते थे तो वो हमारे पास जीरो होते थे। तो इस तरीके से करके हमने ये जो है टेबल देख लिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उसमें से हम इसका क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे ताकि हमें ये टेबल का यूज़ जो है वो भी सही से समझ आ जाए।